दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ और आज के सुसमाचार, इन दोनों पाठों में हम लोगों को एक निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम याद करें हमें वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानते हैं आप, वो है प्रभु यीशु का साक्षी बनना। इस संसार में प्रभु यीशु का साक्षी बनना या प्रभु यीशु के लिए साक्ष्य देना। क्यों ज़रूरत है हमें इस संसार में? हमें साक्ष्य देने की क्या ज़रूरत है? संसार को ज़रूरत है। कारण क्या है? क्योंकि संसार विश्वास नहीं करता। संसार साक्षी पर ही विश्वास करता है, साक्ष्य पर ही विश्वास करता है। बिना साक्ष्य के वो विश्वास नहीं करता। और इसीलिए मेरे मित्रों, आज के वचन हमें याद दिला रहे हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और वो तुम्हें सामर्थ्य से भर देगा। तुम न केवल यरूशलेम में, न केवल सारी यहूदिया में, समारिया में, बल्कि संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्ष्य बनोगे। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां तुम साक्ष्य नहीं दोगे। संसार के अंतिम छोर तक भी तुम मेरा साक्षी बनोगे। और यही कारण है, पिता परमेश्वर जानता है, हमारे इस संसार की स्थिति जानता है, ताकि हम उसके वचन पर विश्वास करें। इन वचनों पर आप ध्यान से गौर करें। वचन क्या कहता है? योहन अध्याय 1 पद संख्या 6 से 7। संत योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु का साक्ष्य लेकर आया। क्यों? ताकि संसार विश्वास कर सके। योहन अध्याय 8 पद संख्या 18। पिता परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हैं। क्यों? ताकि आप और मैं विश्वास कर सकें। योहन अध्याय 8 पद संख्या 14। प्रभु यीशु स्वयं खुद का साक्ष्य लेकर आए हैं। क्यों? ताकि संसार, ताकि शिष्यगण, ताकि जो भी उनके साथ हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके उपदेशों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, उन पर विश्वास कर सके। योहन अध्याय 15 पद संख्या 26। पवित्र आत्मा स्वयं प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हैं। क्यों? ताकि सारा संसार उस पर विश्वास कर सके। और यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 25। प्रभु यीशु कार्य के विषय में कहते हैं, मेरे कार्य मेरा साक्ष्य देते हैं। क्यों? ताकि जो कोई भी उनके कार्य को देखे, अनुभव करे, वो उन पर विश्वास करे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुखद बात यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग तो यह जानते भी नहीं कि हमें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसीलिए मेरे मित्रों, इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में आपको याद है, शासकगण, नेतागण, शास्त्रीगण और प्रधान याजक प्रेरितों पर बड़ी चेतावनी दिया करते थे। चेतावनी देकर उन्हें धमकाया करते थे। और वचन कहता है कि उनसे कहा गया, तुम प्रभु यीशु का दोबारा नाम नहीं लोगे। लेकिन क्या वो रुके? बिल्कुल भी नहीं। इन खतरों के बावजूद भी, इन चेतावनियों के बावजूद भी, इन धमकियों के बावजूद भी वो नहीं रुके। और उनका जवाब आपको सुनना है। उन्होंने क्या जवाब दिया? ध्यान से सुने। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आपकी बात माने? क्योंकि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का अनुभव करने के बाद यदि आप चुप हैं तो आप प्रभु यीशु के शिष्य नहीं हो सकते। प्रभु यीशु का अनुभव करने के बाद, शांति पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद यदि हम अब भी चुप हैं तो हम ख्रिस्तीय नहीं हैं, हम शिष्य नहीं हैं। और इसीलिए जैसा कि शिष्य ने कहा, यह असंभव नहीं है, हमें बोलना ही है, हमें साक्ष्य ही देना है।
आपको एक और घटना की याद दिलाता हूँ। मरियम मगदलेना जब प्रभु यीशु को ढूंढते ढूंढते उसके कब्र तक पहुंची और जब प्रभु यीशु उसके सामने उपस्थित हो गए तो प्रभु ने क्या कहा? मरियम, तुरंत यरूशलेम जाओ और मेरे शिष्यों के सामने मेरा साक्ष्य दो। वो दौड़ पड़ी और जब उन्होंने प्रेरितों को पाया तो साक्ष्य के रूप में उसने क्या कहा? उसने कहा, मैंने प्रभु को देखा है। वो चुप नहीं रह पाई क्योंकि उसने प्रभु यीशु को देखा था, प्रभु यीशु के चरण स्पर्श किए थे, प्रभु यीशु के को नज़दीक से अनुभव किया था और इसीलिए वो कहती है कि मैंने प्रभु को देखा है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु आपको अपना साक्ष्य देने के लिए बुला रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? मरियम मगदलेना की तरह बोलने के लिए तैयार रहें। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। सबों को जय श्री।